हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गॉड्स प्लान के ऊपर। सिंपल सा ये ऐसे है, छोटा सा। इसमें जितने भी सेंटेंस आपको देखने को मिलने वाले हैं वो प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के तीनों ही सेंटेंसेस रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। गॉड हैज़ एबनॉर्मल एंड पजलिंग मैथड्स ऑफ वर्किंग। गॉड यानी कि ईश्वर या भगवान, हैज़ मतलब उनके पास है, एबनॉर्मल यानी कि असामान्य, एंड और पजलिंग यानी कि पेचीदा या जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, मैथड्स यानी कि तरीके, ऑफ वर्किंग कार्य करने के या काम करने के। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का, की, के। बहुत सारी वीडियोज में आपको बता चुकी है चीज़। तो ईश्वर के पास कार्य करने के असामान्य और पेचीदा तरीके हैं, या सिंपली आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ईश्वर के पास असामान्य और पेचीदा तरीके हैं कार्य करने के। दोनों ही तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। He has a divine plan for every one of his youngsters on the earth. He has a divine plan. He has यानी कि उनके पास है, a divine plan यानी कि एक दिव्य योजना। उनके पास एक दिव्य योजना है for everyone, हर किसी के लिए उनके पास एक दिव्य योजना है। of his youngsters, उनके युवाओं के लिए, on the earth, पृथ्वी पर उनके युवाओं के लिए, हर किसी के लिए उनके पास एक दिव्य योजना है। सिंपली इस तरीके से आप इस सेंटेंस को रीड कर सकते हैं। ही विल लाइकली, ही विल यानी कि वो करेंगे, लाइकली यानी कि संभवतः वो करेंगे। कैसा करेंगे? मेक अस यानी कि हमें, ऑल ग्रेट इंडिविजुअल्स, हम सभी को वो, इंडिविजुअल्स यानी कि हर किसी एक व्यक्ति को जो है वो, हम सभी एक व्यक्ति के लिए वो कुछ ना कुछ संभवतः अच्छा ही करेंगे। टू अकम्प्लिश हिज पॉइंट, टू अकम्प्लिश यानी कि पूरा करने के लिए, हिज पॉइंट यानी कि उनकी बात को पूरा करने के लिए। गॉड गेट्स हिज किड्स थ्रू, गॉड गेट्स ईश्वर जो है वो ले जाते हैं, हिज किड्स उनके बच्चों को ले जाते हैं, थ्रू यानी कि माध्यम से, डिफरेंट टेस्ट यानी कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से अपने बच्चों को यानी कि किड्स को वो ले जाते हैं। एट ईच फेज, एट ईच फेज यानी कि हर एक फेज यानी कि चरण में, ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन के हर एक चरण में उनको परीक्षा के लिए वो ले जाते हैं। डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, द फैक्ट, फैक्ट के बावजूद या तथ्य के बावजूद। दैट जो, फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही जो तथ्य है उसके बावजूद। दिस मे नॉट अपेयर, दिस मे नॉट अपेयर, मे का मतलब होता है नहीं हो सकता है, या हम बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कि दिस में नॉट अपेयर, ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता। दस इस प्रकार, विथ टाइम समय के साथ, वी अंडरस्टैंड हम समझते हैं, कि वो अपने बच्चों को जो है हर फेज में लेके जाते हैं, हर चरण में लेकर के जाते हैं। शुरू में हमें वो चीज़ें नहीं दिखाई देती, यानी कि हमें शुरू में वो चीज़ें जो है वो अपेयर नहीं होती, बट लेकिन विद टाइम समय के साथ, वी अंडरस्टैंड हम समझते हैं, दैट की इवन आवर डिसअपॉइंटमेंट, ओके, इवन यानी कि यहाँ तक कि आवर डिसअपॉइंटमेंट यानी कि हमारी जो भी डिसअपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है, जो भी हमारी निराशाएं होती हैं, आर जस्ट ग्राउंड वर्क, आर यानी कि है जस्ट ग्राउंड वर्क, वो केवल नींव है, फॉर बेटर प्रोग्रेस, बेटर यानी कि बहुत बेहतर, प्रोग्रेस यानी कि प्रगति की, लेटर ऑन बाद में। तो इस सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि शुरू तथ्यों के बावजूद, हमें शुरू के तथ्यों के बावजूद हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है, लेकिन समय के साथ यहाँ तक कि हम समझ जाते हैं कि हमारी निराशाएं जो होती हैं वो हमारी प्रगति की नींव होती हैं। ठीक है, सिंपल इस तरीके से। वी फ्रिक्वेंटली, वी यानी कि हम, फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार, फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट मतलब कहता है चित्त गिरना, कहते हैं ना कि ये तो चित्त गिरा, एकदम से आके गिरा। वी फॉल फ्लैट यानी कि बार बार हम नीचे गिरते हैं। एट आवर टेस्ट, हमारे जो परीक्षाएं होती हैं उनमें हम बार बार नीचे गिरते हैं। इन लाइफ, जीवन में। विच जो कि नॉर्मली प्रॉम्प्ट, नॉर्मली यानी कि आमतौर पर, प्रॉम्प्ट यानी कि संकेत होते हैं, डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असंतोष के, एंड डिसइल्यूजनमेंट, इल्यूजनमेंट का मतलब क्या होता है, मोह भंग होना, यानी कि हमारा किसी भी चीज़ से मोह जो होता है, ये उसके संकेत होते हैं, जो कि सामान्यतः या नॉर्मली यानी कि सामान्यतः असंतोष और मोह भंग के संकेत हैं। सिंपल इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। हाउएवर, हालांकि, गॉड कंसील्स द फ्यूचर फ्रॉम अस, गॉड यानी कि ईश्वर, कंसील्स यानी कि छुपाते हैं, द फ्यूचर भविष्य को छुपाते हैं, फ्रॉम अस हमसे। ठीक है, ईश्वर हमसे भविष्य को छुपाते हैं। ही रियलाइज, उन्हें
वह महसूस करते हैं या उन्हें महसूस होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ही रियलाइज, उन्हें महसूस होता है। दैट की रेगुलर द सेक्शंस ऑफ सम एडिशनल टाइम, रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से, द सेक्शंस जो भी विभाग हमारे सामने आते हैं, इनके जो भी अनुभव हमारे सामने आते हैं, ऑफ सम एडिशनल टाइम अतिरिक्त समय के साथ साथ, आवर लॉन्ग स्ट्रेचेस, आवर यानी कि हमारे, लॉन्ग स्ट्रेचेस यानी कि हमारे जो लंबे लंबे हिस्से हैं, ऑफ डिफ़िकल्टी की यानी कि हमारी कठिनाइयों के जो लंबे लंबे हिस्से हैं, विल वैनिश, वो समय के साथ विल वैनिश यानी कि वो गायब हो जाएंगी। येट यहाँ अभी भी, ही डजेंट टेल अस दिस, अभी भी ही डजेंट, ही यानी कि वह, डजेंट यानी कि नहीं बताते हैं, टेल अस दिस, वह हमें अभी भी यह नहीं बताते हैं। द जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर दिस, द जस्टिफिकेशन यानी कि कारण या औचित्य, फॉर दिस इसका कारण है, इसका कारण है कि दैट की गॉड नीड्स अस टू गेट मोर ग्राउंडेड इन द सोल, गॉड यानी कि ईश्वर को, नीड्स हमें आवश्यकता है, अस यानी कि हमें आवश्यकता होती है, टू गेट मोर ग्राउंडेड यानी कि और ज़्यादा स्थापित होने की, अपने ईश्वर के प्रति और भी ज़्यादा ग्राउंडेड यानी कि उनसे लगे रहने की, कहते हैं ना ग्राउंड से लगा हुआ है यानी कि ग्राउंडेड है यानी कि ज़मीन से लगा हुआ है, तो हमें हमारी आत्मा को और भी ज़्यादा ईश्वर के प्रति स्थापित होने की आवश्यकता है। ही गेट्स अस थ्रू ट्रिबलसम, ही गेट्स का मतलब होता है उबरना, देखिए गेट का मतलब मिलना, पाना, खोना, बहुत सारे वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे है उबरना। ही गेट्स अस थ्रू ट्रिबलसम ओकेजन्स, वो हमें परेशानी वाले जो अवसर होते हैं, जो परेशानी भरे जो अवसर होते हैं, उनसे उबारते हैं। सो ताकि या इसलिए, द एंड्यूरिंग वी गो थ्रू, एंड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, एंड्यूरिंग का मतलब होता है सहनशीलता, वी गो थ्रू जिससे हम गुजरते हैं, वी गो थ्रू यानी कि गो थ्रू यानी कि गुजरना, जिससे हम गुजरते हैं, द एंड्यूरिंग यानी कि जो सहनशीलता होती है जिससे हम गुजरते हैं, मेक अस मोर टॉलरेंट, मेक यानी कि बनाती है, अस यानी कि हमें, मोर टॉलरेंट यानी कि हमें और सहने योग्य बनाती है, डेलिकेट बनाती है, सफरिंग एंड कॉन्फिडेंट, डेलिकेट यानी कि नाजुक बनाती है, सफरिंग यानी कि पीड़ा सहने वाला बनाती है, एंड कॉन्फिडेंट यानी कि हमें और भी ज़्यादा आत्मविश्वासी बनाती है। यानी कि जिस भी एंड्योरिंग से, जिस भी सहनशीलता से हम गुजरते हैं, वह हमें सहने योग्य, नाजुक, पीड़ित और कॉन्फिडेंट बनाती है। एंड्योरिंग additionally makes us more sympathetic towards our kindred creatures। enduring यानी कि हमारी जो भी, enduring का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया ना कि सहनशीलता जो होती है, additionally उसमें शामिल करते हैं या हम उसमें शामिल किया जा सकता है या उसमें जोड़ते हुए, तीनों ही वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। make us more sympathetic, वो हमें सिंपेथेटिक यानी कि हमें वो बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति वाला या हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम वाला, कि हमें किसी को देख करके ये लगे कि हम इसके लिए चीज़ कर सकें, ऐसा सहानुभूति वाला व्यक्ति बनाता है। टूवर्ड्स यानी कि की ओर, आवर किंडर्ड क्रिएचर्स यानी कि आवर किंडर्ड क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है, किंडर्ड यानी कि जो हमारी आत्मा होती है या हमारे आत्मीय जीव जो होते हैं, यानी कि जो भी जैसे कि जानवर हैं या हमारे जैसा ही कोई व्यक्ति है, उनकी ओर हमें सहानुभूति वाला बनाती है। सिंपली इस तरीके से इस सेंटेंस को हम रीड कर सकते हैं। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, बट येस मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के टॉपिक्स भी आपके साथ में शेयर करने चाहिए, क्योंकि इन सब टॉपिक्स में हमको जो है बहुत ज़्यादा न्यू वर्ड्स देखने को मिलते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है हमारा लाइकली यानी कि संभवतः, सेकेंड वर्ड है फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार, एंड थर्ड वर्ड है टॉलरेंट यानी कि सहने योग्य। ठीक है, इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनको आपको डिक्टेशन बॉक्स में लिखना है। दैट इज, फर्स्ट हमारा वर्ड है अपेयर, सेकेंड वर्ड है डिसइल्यूजन, ठीक है, डिसइल्यूजन, एंड थर्ड वर्ड है ट्रिबलसम। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।